यो हो, क्या हाल चाल दोस्तों। सब कुछ बढ़िया। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वन डाउन। मैं आपका दोस्त और आपका लेजी होस्ट दोबारा से एक और नए टाइप की सीरीज लेके आ चुका हूँ आपके चैनल पे। मैं बातें किससे कर रहा हूँ यार, चैनल पे कोई लोग ही नहीं है और मैंने वेलकम बैक भी करा किसी को, उसके लिए भी कोई होना चाहिए। खैर, सारे क्रैप्स को साइड करते हुए वेलकम टू दिस चैनल। This is a new kind of a video that I'm starting right now, जहाँ I am going to post a video every single day discussing all the cricket related event that has happened to the पूरे दिन। जिनको इंग्लिश समझ नहीं आया उनको हिंदी में बताता हूँ कि पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में, जो भी लास्ट के 24 घंटे में जो भी क्रिकेट रिलेटेड इवेंट्स इवेंट्स हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्रिकेट मैचेस हुए हैं उसके भी रिव्यूज दूंगा, क्रिकेट इवेंट्स हुए हैं, कुछ डिसीजन लिए गए हैं। क्रिकेट का एक अलग ही यूनिवर्स है हमारे और आपके जैसे लोग जो फॉलो करते हैं क्रिकेट को, उनके लिए एक अलग ही यूनिवर्स है और बहुत कुछ होता भी रहता है इस चीज के अंदर। सबसे पहले अगर इस जर्नी पे स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान इन द वर्ल्ड फॉर हम लोग जैसे लोगों के लिए जो इंसान हो सकता है वो है हमारे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। उन्हीं से रिलेटेड सबसे पहला न्यूज बर्स्ट करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग लास्ट के कुछ दिनों में अगर तुम जरा भी फॉलो कर रहे हो तो तुम लोगों ने ये सारे स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स सुना ही होगा कि बीसीसीआई कंसिडर कर रही है कि उनको विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा या फिर उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी आर्टिकल या न्यूज या ट्वीट कहीं ना कहीं तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बीसीसीआई ने बिल्कुल ही डिसीजन ले लिया है कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली किसी को 2027 के वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। Let me tell you दोस्तों, these all the results और all the articles, all the speculations, सब कुछ फेक था, सब कुछ झूठ था। ऐसा बीसीसीआई ने खुद आके कुछ दिन पहले, अभी एक दिन पहले ये बातें क्लियर करी हैं दैट कि उनका कोई ऐसा इंटेंशन और कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक दैट। अभी उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली के लेके कोई भी डिसीजन नहीं लिया। दे आर ओपन टू डू दैट। और अभी न्यूज ऐसा आ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ भी मैचेस खेलने वाले हैं। एंड इससे अच्छा न्यूज और क्या हो सकता है फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो मर रहे थे भाई देखने को उनके कि कब भी तो आ जाए वो सफेद दाढ़ी वाला इंसान। अब बहुत टाइम हो गया यार, मतलब पूरा का पूरा एक टेस्ट सीरीज निकल गया, एक महीने, पांच मैचेस, 5 दिन गए और एक बार भी हर दिन रोको, हर दिन रोको, हर दिन रोको, मतलब ROKO वाला रोको चल रहा था हम लोग का। फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड इंडिया ए और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ए के मैचेस में हम लोग को रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों देखने को मिलेंगे। अब जब जैसे ही ये सारा मिथ और ये सारा फेक न्यूज जैसे ही बर्स्ट होता है, अचानक से एक और न्यूज रिसेंट में स्पेकुलेट होने लग जाता है कि क्या रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से हटाने वाले हैं ये लोग। क्या शुभमन गिल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन। देखो, इस बात में पूर्णतः सच्चाई है कि शुभमन गिल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन, मगर इस बात के ऊपर भी पूर्णतः सच्चाई ये है कि वो काम 2027 वर्ल्ड कप से पहले नहीं होगा। ये रिजल्ट और ये न्यूज भी टोटली झूठ, फेक, बकवास था कि शुभमन गिल रोहित शर्मा को एज कैप्टन रिप्लेस करने वाला है। ये ऐसा नहीं होने वाला। जो भी अगर इस फील्ड से रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे वो 2027 वर्ल्ड कप के बाद ही लिए जाएंगे। अभी तो बातें हो गई 2027 वर्ल्ड कप की, जो कि काफी साल दूर है, अभी 2 साल 3 साल है बीच में। सबसे रिसेंट जो क्रिकेटिंग इवेंट्स अभी होने जा रहा है उसका अगर बात करें तो वो है एशिया कप, जो कि अगले महीने 9 तारीख से 9th of September, इफ आई रिमेंबर द डेट करेक्टली, 9th of September से स्टार्ट होने वाली है एशिया कप। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ खास फेवर में था नहीं ये मैचेस होने के, बट खैर मेरे ओपिनियन से क्या होता है, आपके ओपिनियन से क्या होता है। जब बीसीसीआई को कोई दिक्कत नहीं है और इंडिया की गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो आप और मैं कौन होते हैं ये क्वेश्चन करने वाले। हम लोग बस अपनी बातें रख सकते हैं, उनको मानना ना मानना ये बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है, जिन्होंने क्लियरली ये बात कह दी है कि इंडिया एशिया कप में पार्टिसिपेट करने वाला है। हालांकि पाकिस्तान के साथ मैचेस वो सारे न्यूट्रल वेन्यूज पे होंगे, इधर उधर जो भी हुआ था उस सबका डिसीजन, वो सारा वो चीज होने वाला है। और उससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूज है जो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। महंगा फोन 30,000 का महंगा फोन से। सो खैर, इंडियन टीम को लेके काफी सारा अपडेट आ गया है। सेइंग फर्स्ट अपडेट बीइंग कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, all these 5 players are 110% guaranteed to be in the squad। कोई बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज नहीं दे दी है मैंने, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे।
और इसके आगे अगर चलें तो एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि बुमराह भी अवेलेबल हैं ये टूर्नामेंट खेलने के लिए, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ एज कमिंग फॉरवर्ड, क्योंकि बुमराह की प्रेजेंस इन T20 लीग इज गोइंग टू बी क्रूशियल जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, जो कि अगले साल स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले बुमराह अगर एक T20 लीग खेल रहे हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है। उसके अलावा जो अगला अपडेट है टीम इंडिया को रिलेटेड, वो ये है कि जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल आर द टू प्राइमरी विकेट कीपिंग ऑप्शंस। यस दोस्तों, यू आर एज सरप्राइज एज मी कि न तो इसमें ईशान किशन का नाम है, न ही इसमें ऋषभ पंत का नाम है। संजू सैमसन, जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल, ये 3 विकेट कीपिंग ऑप्शंस होने वाले हैं इंडिया के। और मैं इस बात को लेकर काफी श्योर हूँ कि इंडिया एज विकेट कीपर्स या तो ध्रुव जुरेल के साथ जाने वाली है या संजू सैमसन के साथ जाने वाली है। वी विल सी इन द फ्यूचर व्हाट हैपेंस। और रही बात वाइस कैप्टनसी की, तो अक्षर पटेल और शुभमन गिल आर इन द रेस ऑफ वाइस कैप्टनसी। अब ये तो था अपडेट्स रिगार्डिंग द टीम दैट इज गोइंग टू बी। अभी एक सप्ताह के अंदर ही वो टीम, जो फाइनल टीम जो जा रही है एशिया कप खेलने, वो भी रिवील हो जाएगी उसको। और वो उसको लेके एक जो होता है ना प्री प्राइमरी टीम, जो बहुत सारा सोर्सेज और न्यूज कवर्स और वगैरह वगैरह को लोगों को मिला के बनाया जाता है, वो भी आ गई है, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, ये तुम देख सकते हो। इस पे बहुत सारे लोगों का नाम है, लाइक सूर्य कुमार यादव इज गोइंग टू बी द कैप्टन वंस अगेन, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक प्लेयर खेलने वाला है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हर्षित राणा होने वाले हैं, हार्दिक पांड्या होने वाले हैं, और जितेश शर्मा या ध्रुव जुरेल में से कोई एक विकेट कीपिंग ऑप्शन जाने वाला है। अब ये जो स्पेक्यूलेटर और ये जो र्यूमर्ड स्क्वाड देखा ना, उसमें से मेरे पास थी 2 बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग इवेंट्स। उसमें से एक कि क्या इंडियन टीम और क्या बीसीसीआई यशस्वी जायसवाल एज T20 ओपनर से मूव ऑन कर चुकी है क्या। अब देखो ये एक, अब मैं कैसे इसके ऊपर ओपिनियन रखूं अपना। आई मीन सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, इतना लंबा रोप दिया गया है संजू सैमसन को, क्योंकि अभिषेक शर्मा को तो कोई नहीं हटाने वाला उस बैटिंग पोजीशन से, एंड द वे ही हैज परफॉर्म। अभिषेक शर्मा कहीं नहीं जाने वाले पूरा T20 वर्ल्ड कप तक। अभिषेक शर्मा इज गोइंग टू बी देयर, उसके नीचे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऑल दैट थिंग्स। तो ये जो ओपनिंग का स्लॉट है ना इंडिया का, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है। एंड उसके ऊपर से द स्पेकुलेशंस आर कि सुमन गिल को एज वाइस कैप्टन चूज करा जा रहा है स्क्वाड में। तो अगर आप किसी प्लेयर को वाइस कैप्टन चूज करो तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्लेइंग 11 में खिलाओगे ना। अब सुमन गिल का जगह कहाँ बनता है, एज एन ओपनर जगह बनता है। तो ओपनिंग पोजीशन में तुम देखो कितना कॉम्पिटिशन आ गया, सुमन गिल आ गए, संजू सैमसन ऑलरेडी उनको इतना लंबा रोप दे दिया गया है, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यू और होने वाला है। इसके अलावा ईशान किशन है रेस में, इसके अलावा यशस्वी जायसवाल है रेस में, इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ है रेस में। खैर ऋतुराज गायकवाड़ तो अब रेस से काफी पीछे हो चुके हैं, मगर द सरप्राइजिंग इवेंट वाज दैट कि यशस्वी जायसवाल को एज एन T20 ओपनर नहीं देख रही है क्या इंडियन टीम। मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा वक्त है इस चीज में। मेरे को लगता है कि संजू सैमसन को इस T20 वर्ल्ड कप तक रोक दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है इंडियन टीम संजू सैमसन से थोड़ा आगे मूव ऑन करना चाहे। तब आई थिंक एंड आई होप ऐसा हो कि यशस्वी जायसवाल को एज अ T20 बैटर, क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड रहा है इन IPL एंड द वे ही हैज बीन परफॉर्मिंग इन ऑल द इंटरनेशनल मैचेस दैट ही हैज प्लेड, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। कोई भी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है इस इंसान के अंदर, कहीं भी जाता है वो रन मारता ही मारता है। अभी भी इंग्लैंड सीरीज में 2-2 सेंचुरीज मार के आ रहे, पहले मैच के पहले या दूसरे इनिंग में सेंचुरी मारा, दूसरे लास्ट मैच के एक इनिंग में सेंचुरी मारा। तो बंदे में टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, ये किसी से बात ये छुपी हुई नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि कंपटीशन T20 के ओपनिंग स्लॉट में इतना ज्यादा है और संजू सैमसन को इतना लंबा रोप ऑलरेडी दे दिया गया है कि अब नहीं लगता है कि इस टाइम पे इंडियन टीम मूव ऑन करेगी फ्रॉम संजू सैमसन टिल द T20 वर्ल्ड कप। एंड दैट वाज इट फ्रॉम द अपडेट्स ऑफ इंडियन टीम। इसके अलावा छोटे मोटे न्यूज जो आसपास घूमते आ रहे हैं, उसमें से मैं एक बता दूं कि अभी जो रिसेंट हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था, वो वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेस्ट सीरीज बन चुका है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। कब का टेस्ट खत्म हुआ है, कब का लास्ट मैच खत्म हुआ है। अब आप अगर एक ऐसा टेस्ट मैच जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और 5 के 5 टेस्ट मैच 5 दिन तक चलते हैं, जिसका सबसे छोटा
टेस्ट मैच, लास्ट टेस्ट मैच था जो इतना थ्रिलिंग हुआ था। बनता है यार रिकॉर्ड्स तोड़ना इस मैचेस के, और बहुत सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक इस सीरीज को याद करा जाएगा, जिस हिसाब से इंडियन टीम प्लेड, जिस हिसाब से शुभमन गिल द कैप्टन हैज इमर्स्ड हिमसेल्फ, शुभमन गिल द बैटर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, यशस्वी जायसवाल द बैटर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, केएल राहुल द बैटर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। सब कुछ को याद रखा जाएगा। द डेडिकेशन एंड द करेज जो ऋषभ पंत ने दिखाया, या फिर दूसरे साइड से बात करो तो जो हार्ड वार्मिंग और हार्ड वर्किंग स्पेल्स जो बेन स्टोक्स डाल रहा था, या फिर वो जो नोक झोंक जैक क्रॉली, शुभमन गिल, हैरी ब्रूक, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स के बीच में इतने सारे नोक झोंक हो रहे थे, और जो लास्ट मैच में क्रिस वोक्स ने जो अपने डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ हीरोइक करा था यार। किसी सीरीज में अगर इतने सारे इवेंट हो जाए, बनता है भाई उसका मोस्ट वॉच एंड रिकॉर्ड तोड़ना। इसके अलावा द वन मोर न्यूज दैट आई हैव टू शेयर विथ यू इज रिगार्डिंग आईपीएल, जो कि रिसेंटली संजू सैमसन और रवि अश्विन का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था, जहां संजू सैमसन ने ये कुछ बातें करी थी, जहां इट वाज सोन और पता चला था ऑडियंस को कि वो अब राजस्थान रॉयल्स से रिलीज होना चाहते हैं, जो कि काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है। उसके साथ साथ एक और रूमर साथ में ये भी फैल रहा था कि क्या रवि अश्विन ने जिस हिसाब से इस बात उसमें उस दिन बातें करी थी अपने पॉडकास्ट में, क्या ऐसा हो सकता है कि रवि अश्विन भी चाहते हो कि सीएसके से वो अलग होना चाहते हैं और किसी और फ्रेंचाइजी, हो सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलना चाहते हैं? क्या इन्हीं दो प्लेयर के बीच में स्वैप होने वाला है? हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो रवि अश्विन का जो लास्ट चेन्नई के साथ जो सीजन था, पहली बार ऐसा हुआ है बहुत सारे सालों में कि उन्होंने बहुत कम मैचेस खेले हैं फ्रॉम अच्छा। एक तो पहली बात तो उनका सीजन अच्छा नहीं गया, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 मैचेस खेले थे पूरे सीजन में। तो आई थिंक वो ट्विनिंग बैट नहीं रही है सीएसके के साथ। अब ऐसा हो सकता है कि जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट कुछ हो जाए, कुछ बैलेंस आउट कर लिया जाए, फिगर आउट कर लिया जाए फ्रॉम द फ्रेंचाइजी एंड द प्लेयर, कुछ भी हो सकता है। पर रिसेंट फिलहाल के लिए रवि अश्विन ने सारे स्पेक्यूलेशंस को और सारे बातों को, सारे न्यूज को बिल्कुल साइड कर दिया है। उन्होंने सीधा सीधा ये बता दिया कि मैंने कुछ भी नहीं बोला है अभी तक, इस बात को, इस बारे में लेके कोई भी डिस्कशन नहीं चल रही है, इस सारे का सारा र्यूमर्स फैल रहा है और नथिंग एल्स। इसके अलावा द मैच दैट आई एम गोइंग टू कवर इज आज का मैच जो अभी हुआ था भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया का 10 या 9 मैच का विनिंग स्ट्रीक आज साउथ अफ्रीका ने तोड़ा है, एंड ऑल द प्रेजेस गोज टू बेबी एवी, मतलब डेवॉल्ट ब्रेविस। भाई साहब अभी इतना हीरोइक नॉक खेला है उस इंसान ने। गोल्डन पीरियड चल रहा है जब से डेवॉल्ट ब्रेविस चेन्नई सुपर किंग्स में आया है। 60 के ऊपर के एवरेज से उसने स्कोर करा था बाकी के आईपीएल के सीजन में। फिर साउथ अफ्रीका लीग में अच्छा खेला, उसके बाद T20 में कम बैक कर लिया, ओडीआई में कम बैक कर लिया, टेस्ट में डेब्यू कर लिया। उसके बाद आज स्पेशली आज ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग के खिलाफ उसने 100 रन मारे हैं, 109 रन के आसपास उसने आज स्कोर करा है, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आज साउथ अफ्रीका हैज बीटन ऑस्ट्रेलिया फॉर ओवर लाइक 40-50 रन के आसपास से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो सीरीज अब जो ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो सीरीज चल रहा है वो 1-1 की बराबरी पे आ चुका है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द नेक्स्ट मैच। उसके अलावा एक और मैच जो चल रहा है फिलहाल, राइट नाउ दैट आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, अभी चल रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच, जिसने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में भी सीरीज 1-1 की बराबरी पे आ चुका है। वेस्ट इंडीज पहला मैच हार गई थी, मरते मुराते गिरते गिरते पाकिस्तान ने पहला मैच जीता था, और उसके बाद सेकंड मैच में ऑलवेज अपनी औकात दिखा दी थी। ना तो बाबर के बैट से रन लग रहे हैं, ना रिजवान के बैट से लग रहे हैं, फायर पावर कुछ दिख नहीं रही। बॉलिंग है जो स्पीयर हेड है, ग्रेटेस्ट बॉलिंग पावर अटैक ऑफ ऑल टाइम, मिलेनियर्स फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, रद्दी, टोटल रद्दी। दैट वॉज इट फ्रॉम द डे। न्यूज मैंने सारी कवर कर दी है, मैचेस मैंने सारी कवर कर दी है, बातें मैंने कर दी हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डे। जो भी न्यूज़ होती हैं 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में मैं तुम्हें कल शेयर करूंगा। तब तक के लिए सबा खैर एंड गुड नाइट। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ख्याल रखोगे तभी मैं तुम लोग दोबारा मिल पाएंगे। एंड सबसे जरूरी बात, कुछ हो ना हो इस दुनिया में, खुश रहना बहुत जरूरी है। तो खुश रहना, हेल्दी रहना और मुस्कुराते रहना। आई विल सी यू टुमारो। आई होप आई विल सी यू टुमारो। बाय।